हेलो गाइस, आज की क्लास में हम एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और ये टॉपिक हमारा होगा स्क्वायर रूट ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़। ये टॉपिक उन बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं और भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। वहाँ इन टॉपिकों से अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इन टॉपिक के पीछे जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी सारे टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, वो सब हम क्लियर करेंगे। और लास्ट तक अगर आप मेरे साथ बने रहें तो आपको खुद फील होगा कि आज कितना कुछ नया आप सीख पाए हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन टॉपिकों में आपको नहीं पता, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आज हम क्लियर करेंगे कि अगर क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाए तब आपको वो जो ट्रिक आपने रट के बैठे है ना, जो ट्रिकें आपको पता है वहाँ पे धरी की धरी रह जानी है। तो उस चीज़ों को हम सीखेंगे कि कैसे वहाँ पे इस सवालों को सॉल्व करना है। आइए शुरू करते हैं। बहुत ही ईजी टॉपिक है ये हमारा, ये सभी को पता है। आपके लिए सबसे पहले दो सवाल है। पहला सवाल हमारा ये है कि आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चंस रहता है, कुछ ऐसा ही, और ये कंटिन्यू है इनफाइनाइट तक, है ना। पहला नंबर क्वेश्चंस आपके लिए। और दूसरा नंबर सवाल फिर से एक सवाल हम आपका इस तरह से दे रहे हैं आपको कि ये चीज़ें इस तरह से लिखा हुआ है और ये इनफाइनाइट तक कंटिन्यू है। आपको ये दोनों सवालों को करना है। तो हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, इन सवालों को बहुत ही जल्दी, क्योंकि उनके पास तो ट्रिक है ना वो वाला, मैं फिर से कहता हूँ, ट्रिक रटनी बिल्कुल बुरी बात नहीं है, लेकिन केवल ट्रिक जाननी ना बहुत बुरी बात है। कैसे, यहाँ पे आपको क्लियर हो जानी है वो चीज़ें। आप जानते होंगे कि जो नंबर होता है हमारा, जब इनफाइनाइट सीरीज़ में प्लस का साइन लगा होता है तो आप यही कहते थे कि जो नंबर है सर, जो डिजिट लिखा हुआ है, आप उसे n इंटू एन प्लस वन के फॉर्म में ब्रेक कर दीजिए या n इंटू एन माइनस वन के फॉर्म में ब्रेक कर दीजिए, है ना। इसका मतलब है कि जब हम 6 को लिखना चाहेंगे तो 2 गुना 3 लिख देंगे या 3 गुना 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जब प्लस का साइन होता था तो बड़ा वाला नंबर हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। यानी इसका आंसर कितना हो गया, 3 हो गया। कितना आसान है ना सवाल, बहुत आसान है। आइए यहाँ पे, अब जो बच्चे इस तरह से क्वेश्चंस को कर रहे हैं, जो बच्चे ट्रिक आपको पता है वो तो आंसर्स कर लिए, लेकिन अगर ये सवाल नहीं होता, आपका सवाल ये होता, तब क्या करते वहाँ पे, फिर आप सोचते कि 5 को कैसे ब्रेक करें हम कि n इंटू एन प्लस वन मिल जाए। देखो, प्रश्न कैसे सॉल्व करना है एग्ज़ाम में, वो चीज़ें वो नहीं जानते हैं जो चेक करता है आपका कॉपी। आपको ये देखना है कि सवाल चाहे हिट एंड ट्रायल लगा के कर ले, ऑप्शंस की मदद से कर ले, या फिर आप ट्रिक रट के बैठे हो वहाँ से कर ले, या फिर जो हमारा कॉन्सेप्ट है, समझ पा रहे हो। लेकिन मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट अगर जानोगे ना, वहाँ से आपको सब कुछ निकल के आता है। हिट एंड ट्रायल, ट्रिक, ऑप्शन, सब कुछ वहाँ है। पहले आपको कॉन्सेप्ट जानने की ज़रूरत है। अब आप बताओ, अगर ये चीज़ें आप जानते हो और अब यहाँ पे कैसे कर पाओगे इस चीज़ों को, मुमकिन है? चलो, अब आप कह रहे हो कि सर यहाँ पे तो होने से रहा, तो यानी यहाँ हमें आंसर्स नहीं पता होगा, अब कैसे करेंगे इस सवालों को, नहीं कर पाएंगे ना। तो यही चीज़ें हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो चीज़ें नया होगा वो भी हम बताएंगे। ये चीज़ें वैसे तो बहुत आसान है। जैसे आपके सामने सवाल ऐसा आ जाता, ये मिटा दे, जैसे सवाल आपका रहता कुछ और ये कंटिन्यू रहता है इनफाइनाइट तक। आपसे बोला जाता है इसका आंसर बताओ, तो आप तुरंत कहते हैं कि सर 12 को हम ब्रेक करेंगे 4 इंटू 3 में, 4 इंटू 3, और जो बड़ा वाला नंबर है सर, प्लस रहने के बाद क्या होता है, आंसर्स होता है। यानी इसका आंसर्स कितना हो गया, 4 हो गया। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये समझेंगे कॉन्सेप्ट में, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम ना, वो चीज़ें समझेंगे। आइए बहुत बेसिक से शुरू करेंगे इस चीज़ों को, फिर आप ये भी सवाल को बहुत आसान तरीके से कर पाओगे। यानी जो पहला हमारा टाइप है वो हम लिखने जा रहे हैं, आप लोग समझिएगा, और कॉपी पे आपको नोट करते चलना है ना। एक और वीडियोज़ को पूरी अच्छे से समझ लेना है, अच्छे तरीके से देख लेना है, और फिर एक पेज पे, एक कॉपी पे अच्छे से इसको लिख करके, और आपको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। फिर आपको कभी भूलने की वो नहीं पड़ेगी। देखो आप यहाँ से कि जो हमारा पहला पैटर्न है, जो हमारा पहला टाइप है, वो कुछ ऐसा है कि क्वेश्चंस आपको इस फॉर्मेट में देखने को मिलेगा और ये चीज़ें इनफाइनाइट तक रहेगी।
बातें समझ में आ रहा है? ये हमारा पहला टाइप हो गया, आप लिख लेना पहला टाइप में। इन चीज़ों को जब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये पूरा का पूरा वैल्यू किसी ना किसी नंबर के हम बराबर कर लेंगे, यानी x के बराबर कर लेंगे। बात समझ रहे हो? अब हमें x का वैल्यू ही तो चाहिए ना, और यहाँ पे कोई ना कोई डिजिट रहता होगा a की जगह पे। जैसे अभी हमने सवाल देखा था, हो सकता है a की जगह पे 5 आ जाए, a की जगह पे 4 आ जाए, a की जगह पे 12 आ जाए, कुछ भी रह सकता है ना। अब आप बताओ यहाँ से कि जब हम वैल्यू को निकालना चाहते हैं, यानी यहाँ पे जब इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो समझना है एक एक करके कि जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद यह स्क्वायर रूट जो पूरा पे है वो तो ख़त्म हो जानी है, तो केवल a रह गया, और फिर यहाँ से फिर ये चीज़ें कंटिन्यू चलेगा, है ना, कहाँ तक? इन्फिनाइट तक, और ये वैल्यू x का स्क्वायर रह गया। आप बताओ जो चीज़ें यहाँ दिख रहा है x के बराबर, वही चीज़ें यहाँ दिख रहा है x के बराबर, तो आप कहोगे कि सर a प्लस x का जो वैल्यू होगा x स्क्वायर के बराबर होगा। क्या ये चीज़ें आपको क्लियर हो पाई? 2 लाइन आपको समझ में आया? अब आप बताओ इस चीज़ों को अगर हम राइट साइड करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x माइनस a का वैल्यू किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आपको ये इक्वेशंस दिखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आइए थोड़ा सा हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जिन भी विद्यार्थी ने अलजेब्रा में पढ़ा है उनको पता है कि जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो यही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, और जो x का वैल्यू निकालना होता है वहाँ पे श्रीधराचार्य सूत्र का आपने नाम सुना होगा, वो होता है माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये चीज़ें पता है पहले से सारे लोगों को। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, और वहाँ पे हम x निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करते थे। इसे हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से जानते हैं। अब आप बताओ यहाँ से ये चीज़ें आपको ये दिख रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब आपको x का वैल्यू चाहिए, तो जब हम x का वैल्यू करेंगे यहाँ पे तो माइनस, बात समझिए यहाँ से आपको समझना है पहले कि देखो यहाँ से b क्या है, तो x का कॉफिशिएंट है। ये जो b a c लिखा हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे, और a क्या है तो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, और c क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है हमारा। ये तीनों चीज़ समझ में आए? तो आप बताओ x स्क्वायर के जगह पे a रहता है और a का कॉफिशिएंट यहाँ पे कितना है, तो आप कहोगे सर 1 है। अगर कुछ नहीं रहता है नंबर तो वो 1 छिपा हुआ रहता है। उसके बाद b किसका कॉफिशिएंट है? x का कॉफिशिएंट है, तो यहाँ x का कॉफिशिएंट b कितना होगा? -1 लिखा हुआ है ना, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस होता है, इसका मतलब b के जगह पे -1 रहा होगा। और c के जगह पे क्या है, तो यहाँ c के जगह पे +c है जो कॉन्स्टेंट टर्म है, लेकिन c के जगह पे यहाँ पे क्या है? -a है। ये तीनों वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे इस फॉर्मूला में, ये तीनों वैल्यू। आइए वहाँ देखते हैं। माइनस का b कहने का मतलब ऑलरेडी माइनस में पहले से b है तो वो प्लस का 1 बनेगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस साइन लगा हुआ है तो हमने प्लस माइनस साइन लगाया, और स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर यानी 1 हो गया, और माइनस का 4ac तो माइनस का 4 a की जगह पे हमें कितना है? 1 है, और c के जगह पे कितना है? माइनस का a है। यानी आप बताओ ये माइनस और ये माइनस जब हम गुना करेंगे तो प्लस का 4a बनेगा। मतलब इसको अगर हम थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखें तो ये है 1 + 4a और नीचे बटा 2a, तो 2 और a के जगह पे 1। यानी जो देखो यहाँ पे x का जो वैल्यू मिला है वो मिला है स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4a प्लस का 1 और बटा 2। चीज़ें समझ पाए आप सभी लोग? ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि जब हमें ये वाली वैल्यू दिखे इनफाइनाइट सीरीज में और x का वैल्यू निकालना हो, मतलब इसका आंसर्स करना हो, तो जो आंसर मिला रिजल्ट के रूप में वो मिला स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4a प्लस 1 बटा 2a। ये चीज़ें समझ पाए आप लोग? आसान है ना ये? चलिए अब इस सारी चीज़ों को मिटा दें। अब हम इस पे बात करेंगे केवल। ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट कि जब हम इस सीरीज को सॉल्व किए तो वैल्यू कितना दिखा? 1 + 4a प्लस 1 बटा 2। हाँ, अब देखिए यहाँ से, वैसे
ये चीज़ यहाँ पे प्लस माइनस के फॉर्म में है, वो चीज़ों को अभी हम रखे हैं साइलेंट। अभी डायरेक्ट हम रिजल्ट लिखे हैं, क्वेश्चन हम लिखते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन हमारा था 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 6, इस तरह से ही कंटिन्यू है। ए के जगह पे क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है यहाँ पे। इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे उस वाले फॉर्मूला से। तो x का वैल्यू चाहिए, मतलब इसका वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4a यानी 1 + 6 × 24 और प्लस का 1 है और बटा का 2 है। यानी देखो आप यहाँ से 24 प्लस है कितना हुआ, 25 हुआ। यानी 25 का स्क्वायर रूट 5 + 1/2 यानी 6/2 3। अभी आप कह रहे थे कि सर जब 6 को सॉल्व करना होगा इस सीरीज को तो 2 × 3 लिखिएगा और जो बड़ा वाला नंबर होगा वही इसका आंसर्स होगा। यहाँ पे भी आपको 3 आंसर दिखा है, यहाँ पे भी आपको 3 आंसर दिखा है। बातें समझ गए ना कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बस इतना था कि जो वैल्यू है x का वो होगा 1 + स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4a/2। ये चीज़ें क्लियर हो गई ना सारे लोगों को, बहुत आसान है। अब आप बताओ यहाँ से एक चीज़ें कि अगर हम यहाँ से प्लस और माइनस को साथ में रखने की कोशिश करते, प्लस और माइनस को क्या करते, साथ में रखने की कोशिश करते, तो ये चीज़ें आपको यहाँ से दिख जाता। ये चीज़ें हो जाती कितना, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस का 1/2 यानी ये हो जाता माइनस का 5 + 1/2 यानी एक होता हमारा +5 अगर लेते तो 6/2 प्लस का, और एक वैल्यू कितना होता अगर माइनस लेते तो -4/2। अब 6/2 जो होगा वो 3 होगा और -4/2 होगा वो -2 होगा। तो जो इसका आंसर्स होगा स्क्वायर रूट का वो कभी माइनस में आंसर्स नहीं जाता है, यानी जो निगेटिव वाली वैल्यू है उसको हम इग्नोर करते हैं। इसलिए यहाँ पे हम 2 को इग्नोर करते हैं क्योंकि जो 2 का आंसर्स है वो माइनस में है और जो 3 है वो हमारा पॉजिटिव है। बातें समझ गए क्या सभी लोग? क्यों हम इग्नोर करते हैं छोटे वाले नंबर को? क्योंकि वो माइनस का आंसर देता है और माइनस का वैल्यू हम यहाँ नहीं लिखते, पॉजिटिव आंसर्स करते हैं, इसलिए 3 हमारा सही आंसर हो गया है। अब हम आपको एक सवाल देते हैं, मिटा दे सारे चीज़ों को। आप बहुत अच्छे से समझ पाए हो ना, क्लियरफाई हो गई एक एक चीज़ करके, मिटा रहे हैं इस चीज़ों को। मैं हटाता हूँ इस चीज़ों को, आप कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना है, थोड़ा सा पहले जाके आप स्क्रीनशॉट ले लेना है इस चीज़ों को। वैसे मतलब तो बस हमें इतना सा ही है। अगर हम आपको ये सवाल दिए थे जो पहला नंबर पे था 5 + 5 + 5 प्लस ये चीज़ें इन्फिनाइट तक था। अब क्या वो वाली जो ट्रिक है वो आपको यहाँ पे काम देगी? आप कहोगे जी नहीं, बिल्कुल यहाँ ट्रिक का मतलब है ही नहीं। तो सीधे हम x का वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे, और फार्मूला तो बहुत ज़्यादा टफ है नहीं, क्लियर है ना, क्योंकि हमने प्रूफ किया और वो चीज़ें निकाल के रखा था। अगर वो चीज़ें आप याद रख पाओगे तो ये चीज़ों को बहुत आसानी से कर लोगे कि x का जो वैल्यू होगा 1 + 4a यानी 5/24 और प्लस का 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 21 + 1/2। ये है हमारा आंसर, ये हमारा क्या है, आंसर है। तो ऐसे जब सवाल है, यानी पहले टाइप में हमने ये सीखा कि जब आपका सवाल स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a इस तरह से सीरीज कंटिन्यू हो, तो ये वैल्यू का जब आंसर करना होगा तो सीधे आपको ये करना है 1 + स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4a/2। ये है हमारा इसका रिजल्ट। इस चीज़ों को आप लोग कॉपी पे लिख करके दूसरे पैटर्न, दूसरे टाइप पे हम बढ़ेंगे आगे। हटा दे इस चीज़ों को। चीज़ें समझना है आपको यहाँ पे कि अगर क्वेश्चन हमारा इस तरह का रहता, सपोज 6 - 6 - 6 - और ये चीज़ें इन्फिनाइट तक रहता,
इस बार क्या हुआ है कि प्लस के जगह पे हमने माइनस लगाया है। जब प्लस के जगह पे हम माइनस लगाएंगे तब आंसर्स कैसे करोगे? अगर हम ट्रिक से करना चाहेंगे तो वही चीज़ें आप कहते हो कि सर ये n इंटू n प्लस 1 के फॉर्म में ब्रेक कर दो, ठीक है। तो 6 को हम ब्रेक करेंगे 2 या फिर हाँ ठीक है 2 इंटू 3 के फॉर्म में। और जब माइनस होगा तो सर छोटा वाला आपका आंसर होगा, जब माइनस होगा तो छोटा वाला आपका आंसर होगा। तो ये तो हम उसमें कर पाएंगे जिसको हम ऐसे फैक्टराइज कर पाएंगे इस फॉर्मूले में, लेकिन जिस नंबर को हम फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे उसके लिए फिर आप क्या करोगे? तो हमने फार्मूला दिखाया आपको, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल बस इतना सा ध्यान रखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4a प्लस वहाँ पे था, यहाँ पे -1 करना है और बटा 2 करना है, यही हमारा आंसर होगा। मतलब आपको समझ में आ गई कि आपका जो फार्मूला है फाइनली वो, अब आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो उस वाले फार्मूला से, 1 प्लस 4a प्लस -1 बटा 2। इस चीज़ों को आप दिमाग में रखिएगा, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लस हम कहाँ लगाएंगे? जहाँ बीच में प्लस का वैल्यू होगा। माइनस हम कहाँ लगाएंगे? जहाँ बीच में माइनस का वैल्यू होगा। आइए देखते हैं इस पे सॉल्व करके अगर इस चीज़ों को, तो आप क्या कहोगे कि 1 प्लस 4a मतलब 6 चौ 24 -1 बटा 2 यानी 25 का 5 में से 1 गया 4 बटा 2 यानी 2। ये हमारा आंसर मिल चुका है। मतलब कि जब हम इस चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को जब आप ध्यान में रखते हो तो जो वैल्यू यानी जो सीरीज है वहाँ पे प्लस का साइन होगा तो प्लस रखना है। इस सीरीज में अगर माइनस का साइन होगा तो आपको कहाँ क्या रखना है? माइनस रखना है। आप आंसर्स बहुत आसानी से कर पाओगे। तो ये था हमारा 2 टाइप, जिसमें इन्फिनाइट सीरीज में सम अगर होगा स्क्वायर रूट का तो वहाँ पे हम ये फार्मूला प्लस में लगाएंगे, अगर माइनस होगा तो ये फार्मूला माइनस में लगाएंगे। यहाँ पे केवल बस इस चीज़ों को आपको समझना था, ये चीज़ें बहुत आसान थी। क्लियर हो गई? हटा दें। तीसरा टाइप की तरफ हम बढ़ेंगे और तीसरा टाइप आपको कुछ ऐसा दिखेगा। हाँ, जैसे हमने बोला तीन रखते हैं यहाँ पे, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस, और ये सीरीजें कंटिन्यू है इन्फिनाइट तक। कुछ फ़र्क आपको महसूस हो रहा है यहाँ पे ये फ़र्क है कि सीरीजें पहले प्लस का केवल था और केवल माइनस का था, लेकिन ये सीरीजें प्लस का है माइनस का है, प्लस का है माइनस का है, प्लस का है माइनस का है। तब आप क्या करोगे? यहाँ पे ना तो कोई ट्रिक चलेगी और ना ही कुछ चलेगी। कॉन्सेप्ट वही है कि आप एक्स को बराबर करके वैल्यू को प्रूफ करोगे। डायरेक्ट हम आपको फार्मूला लिख रहे हैं, फार्मूला को याद रखना है उस चीज़ों को। आप जब फार्मूला करोगे यहाँ पे तो 4a माइनस 3 क्या करेंगे? 4a माइनस 3 और प्लस -1 बटा 2। इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। प्लस -2 कहने का मतलब हम समझाते हैं अभी। एक और हम क्वेश्चन ऐसा ही लिखते हैं। क्वेश्चन हमारा ये होगा कि 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस, और ये चीज़ें कंटिन्यू है इन्फिनाइट तक। दोनों में क्या फ़र्क हो रहा है? पहले आपने सीरीजों को प्लस से शुरू किया है, फिर बाद में माइनस किया है, पहले प्लस किया है फिर माइनस किया है। लेकिन यहाँ पे हमने पहले माइनस किया है बाद में प्लस किया है, पहले माइनस किया है बाद में प्लस किया है। जब हमारा पहले प्लस बाद में माइनस होगा तो चीज़ें यहाँ प्लस लिखेंगे, लेकिन जब पहले माइनस और बाद में प्लस होगा तो चीज़ें यहाँ माइनस का होगा। मतलब इस चीज़ों को माइनस हटा करके ये फॉर्मूला इसका ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 4a माइनस का 3 -1 बटा 2। ये हमारा आंसर्स होगा। प्रॉपर दिख रही है ना सभी लोगों को? समझ में तो आ रहा है कि जब हमारा सीरीज कुछ ऐसा होगा तो ये लिखेंगे, और जब हमारा सीरीज कुछ, लास्ट में हम समराइज करेंगे, समरी लास्ट में हम करेंगे, एक एक करके सारी चीज़ों को देखेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको अगर इसका आंसर्स करना होगा तो क्या करोगे? स्क्वायर रूट ऑफ 4a मतलब 4 तिया 12 माइनस का 3 प्लस 1 बटा 2।
12 में से 3 गया, 9 में से 3, 9 का स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 4 यानी 2 हो गया। यहाँ पे आते हैं, इसका सॉल्यूशन करेंगे। 4 तिया 12 माइनस 3 यानी कि 9, 9 का 3, 3 में से गया 2, 2 का बटा 2 यानी 1। लीजिए इसका आंसर 1 है और इसका आंसर 2 है। मतलब जब प्लस से शुरू हो रहा था और बीच में माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो हमें यहाँ ध्यान रखना है स्क्वायर रूट ऑफ 4a माइनस 3 प्लस 1/2। जब माइनस प्लस का सीरीज चलेगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 4a माइनस 3 माइनस 1/2। ये था हमारा 4 कॉन्सेप्ट। अभी तक हमने कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए? 4 कॉन्सेप्ट। पहला जिसमें प्लस का सीरीज, दूसरा जिसमें माइनस का सीरीज, तीसरा जिसमें प्लस माइनस और चौथा जिसमें माइनस प्लस। ये 4 चीज़ों को हम पहले समरी कर लेते हैं, तब समझ में आपको अच्छे से आएगी। इन चारों चीज़ों को पहले हम समरी कर लेते हैं। समरी क्या था? पहला जो हमारा था वो ये था कि जब हम a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस, और ये चीज़ें इनफाइनाइट तक कंटिन्यू है। दूसरा था स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a, और ये चीज़ें इनफाइनाइट तक कंटिन्यू है। तीसरा चीज़ें क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस और स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस, ये चीज़ें इनफाइनाइट तक था। और फिर चौथा चीज़ें क्या थी? स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस, और ये चीज़ें इनफाइनाइट तक कंटिन्यू था। हमने 2 फार्मूला देखा है, इन दोनों के लिए आपको मैं बताता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर रूट ऑफ 4a माइनस 1, यही कर रहे थे ना? अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ 4a प्लस 1, सॉरी, और प्लस माइनस 1/2। क्लियर है? आपको पता है प्लस कहाँ लगाना है? जहाँ पे प्लस वाला साइन होगा। माइनस कहाँ लगाना है? जहाँ पे माइनस वाला साइन होगा। अगर प्लस होगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस को छोड़ देना है। माइनस वाले पे माइनस लगाना है, प्लस वाले को छोड़ देना है। और ये दोनों के लिए हमने क्या देखा? स्क्वायर रूट ऑफ 4a माइनस 3 प्लस माइनस 1/2। फिर से वही चीज़ें हैं, प्लस कहाँ लगाना है? जहाँ प्लस से शुरू होगा और माइनस चलेगा, प्लस माइनस। मतलब ये सीरीज़ें प्लस माइनस वाला सीरीज है, और ये सीरीज़ें माइनस तब प्लस वाला सीरीज है ना? तब वहाँ पे हमें माइनस लगाना है, और जब प्लस और माइनस वाला होगा तब हमें प्लस लगाना है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमारा समरी था जो अभी तक 4 चीज़ें हम सीख पाए। इसके आगे बढ़ेंगे, मिटा दें इसे। समझ पाओ सारे लोग? अब कुछ मल्टीपल के फॉर्म में आता है सीरीज इसका। वो सीरीज जैसे होता है कि अगर ये ए है और ये सीरीज़ें इनफाइनाइट तक कंटिन्यू है। यही करते थे ना कि ये सीरीज़ें अगर इस तरह से इनफाइनाइट तक कंटिन्यू है और ये वैल्यू अगर x के बराबर हो। आपको जैसे क्वेश्चन हमारा है कि अगर ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और ये कंटिन्यू है इनफाइनाइट तक, बताइए इसका आंसर्स कितना होगा? तो आप कहते थे कि सर सीरीज़ें जो कंटिन्यू है इनटू के फॉर्म में, जो आंसर्स जो नंबर या जो डिजिट अंदर लिखा होता है वही उसका आंसर होता है, यानी 5 हमारा आंसर हो गया। यही कहते थे आप। आइए समझते हैं कि ऐसा हम क्यों कहते थे। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि जब हम ए का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल होगा और ये चीज़ें फिर से स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ ए और इनफाइनाइट तक चलेगा। ठीक है, बातें समझ रहे हो आप? अब आप बताओ कि जो ये चीज़ें यहाँ लिखा हुआ है वही चीज़ें यहाँ पे x के बराबर लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि x स्क्वायर बराबर a इंटू एक्स के फॉर्म में। अब x को वैल्यू स्क्वायर से कैंसिल होगा, यानी जो x का मान है वही a के बराबर है। इसका मतलब हुआ कि जो सीरीज में कंटिन्यू नंबर लिखा हुआ है वही चीज़ें आपका क्या होगा, आंसर्स के जगह पे होगा। इतनी सी बातें समझ में आई आपको? यानी फिर से हम 5वां चीज़ ये सीखे कि जब x का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ ए इन्फिनाइट तक हो तो उसका आंसर x का a के बराबर ही होता है, यानी जो डिजिट लिखा हुआ है अंदर में वो आपका आंसर होगा। मिटा दें इस चीज़ों को।
अगला जो इसमें आता है पैटर्न, अगला जो टाइप हमारा आएगा इसमें, वो टाइप ऐसा रहेगा कि स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए। सॉरी, ये इन्फिनाइट तक नहीं रहते, बस ये रुक गया है यहाँ तक आकर के। बताना है इसका आंसर्स क्या होगा। जैसे क्वेश्चन हमारा है स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4, और रहने देते हैं। बताइए इसका आंसर्स कितना होगा। बहुत आसान चीज़ें है ना। अगर यही चीज़ें अगर क्वेश्चंस के फॉर्म में ऐसे हमने दे दिया आपको, स्क्वायर रूट ऑफ 2 3 कर लो, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और अप टू 10 टर्म्स। कहाँ तक आपको लिखना है? ऐसे 10 टर्म तक लिखना है, तब उसका आंसर्स आपको करना है क्या होगा। आइए समझते हैं धीरे धीरे। बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये। जैसे अगर हमने कोशिश किया पहले इसको समझने का, फिर हम इसको सॉल्व आसानी से कर पाएंगे। एक एक चीज़ समझेंगे यहाँ पे। ये चीज़ अगर है लिखा हुआ, कोई भी वैल्यू अगर स्क्वायर रूट के अंदर होता है, इसका मतलब वो वैल्यू 1/2 होता है पावर पे। तो जब इस चीज़ों को हम ख़त्म करेंगे तो यहाँ से ये चीज़ें दिखेगा, और यहाँ तक हमने लिख चुका है। अब ये चीज़ के जगह पे हम लिखना चाहेंगे तो ए पे पावर 1/2 लिखेंगे, लिख पाएंगे। अब यहाँ पे तो पावर 1 है ना, फिर से अगर इसे सॉल्व करना चाहेंगे तो a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1, दोनों का बेस इक्वल है। आप पढ़े हो m पे पावर n और m पे पावर, ऐसे कर लो, m पे पावर a और m पे पावर b। जब बेस दोनों का इक्वल हो तो हमें इंटू के फॉर्म में दोनों का जो पावर होता है वो क्या होता है? जुड़ जाता है ना। तो 1 + 1/2 अगर करेंगे तो a पे पावर तो 3/2 होगा, 1 + 1/2। फिर जब इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो a होगा, फिर स्क्वायर रूट हटेगा तो a 3/4 होगा, क्योंकि हमें गुना कितना करना होगा? बेस पे, पावर पे 1/2 से। अब फिर यहाँ 1 लिखा हुआ है, यानी a पे पावर फिर 1 + 1/3 यानी 7/4 होगा, और ये वैल्यू पूरा स्क्वायर रूट में जाएगा। जब स्क्वायर रूट फिर ख़त्म होगा तो हम फिर पावर में 1/2 से गुना करेंगे, यानी a पे रेज़ 7/8। बातें समझ में आया आपको कि जब इसको हमने सॉल्व किया तो a पे पावर 7/8 आया, यानी इसको सॉल्व करने के बाद 7/8 आया। 8 क्या है? तो देखिए यहाँ पे 8 2 का क्यू है। 8 क्या लिखा हुआ है? 2 का क्यू लिखा हुआ है। 2 का क्यू मतलब कितना स्क्वायर रूट? 1 स्क्वायर रूट, 2 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट। इसका मतलब है कि 2 का क्यू हमने किया है। अगर यही स्क्वायर रूट 4 रहता तो 2 का पावर 4 लिखते, यही स्क्वायर रूट अगर 5 रहता तो 2 का पावर 5 लिखते। और ऊपर का वैल्यू 1 कम है नीचे से, तो ऊपर वाले वैल्यू को तो लिखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। जब नीचे वाला बेस हमें पता चल गया तो ऊपर 1 कम वैल्यू हम लिख देंगे, वही हमारा आंसर्स होगा। अब आप आइए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। ये चीज़ें समझ में आ गई आपको? फिर हम एक समरी करेंगे इसका जो चीज़ अभी हम सीख पाए हैं। जैसे अगर ये 4 4 4 लिखा हुआ है तो हम 4 लिख दिए, क्योंकि a लिखा हुआ था तो a पे पावर 7/8 आया था ना आंसर में। अब आप बताओ 4 पे हमने क्या कहा कि 1 2 3, कितना 4 है? 3 4 है, तो उतना ही क्यू स्क्वायर रूट भी होगा। इसका मतलब है कि 2 का हम करेंगे क्यू, और 2 का क्यू कितना? 8, तो लिखेंगे यहाँ 8 और उससे 1 कम ऊपर 7/8। इसका मतलब ये हुआ, ये चीज़ें समझना था कि अगर ये स्क्वायर रूट ऑफ ए और ये कहाँ तक हो? n टर्म्स तक हो। कहाँ तक लिखा हो? n टर्म्स तक लिखा हो, तब आपको कुछ नहीं करना है, a रखना है, यहाँ पे 2n करना है और ऊपर में 2n - 1 करना है। यही आपका रिजल्ट है। क्या रिजल्ट था हमारा? कि जितना भी आपका नंबर होगा a का, 2 पे पावर उतना रखना है और उससे 1 कम पावर ऊपर रखना है। यही हमारा आंसर होगा। जैसे जो लास्ट क्वेश्चन हमने आपको दिया है, लास्ट क्वेश्चन जो हमने देने की कोशिश की है आपको, 3 3 3 3 कहाँ तक? 10 टर्म तक ना, 10 टर्मों तक लिखना है। इसका मतलब 3 हो गया और 2 पे पावर 10 लिखेंगे। n टर्म्स तक था तो n लिख रहे थे, 10 टर्म्स तक है तो 10 लिखेंगे, और ऊपर 2 raised to power 10 - 1, 3
2 पे पावर 10 कितना होता है, तो आप कहोगे सर 1024 होता है और ऊपर 1023 होगा। यही हमारा आंसर था। तो फिर हम समरी करते हैं। 2 चीज़ें अभी तक हम सीख पाए, एक पहला जो हमने यहाँ पे लिखा है और एक दूसरा कि जब आपका ये चीज़ें ए और ये चीज़ें ऐसे ही कंटिन्यू हो इन्फिनाइट तक, तो आंसर आपका कितना होगा, ए ही होगा। तो ये 2 चीज़ें हमने सीखा। पहले हमने 4 चीज़ें देखी, उसमें जो चीज़ नया था मैंने आपको बताने की कोशिश किया, फिर आपको ये 2 चीज़ें। तो ये 6 पैटर्न जो है, 6 कॉन्सेप्ट है हमारा, 6 टाइप का प्रश्न पूछा जाता है स्क्वायर रूट ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़ में, और मैं आपको 6 यानी सारे 6 कॉन्सेप्ट देने की कोशिश किया है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर से ऐसे ही कुछ अच्छे चीज़ों के साथ। और फिर से मैं कहता हूँ कि जो वीडियोज़ आपको कुछ नया सिखा पा रहा है, आप उसको ज़रूर फॉलो करिएगा, उसको ज़रूर देखा करिए और लोगों तक पहुँचाइए उस वीडियोज़ को, ताकि आपके साथ साथ और भी लोग पढ़ पाए। ठीक है, फिर आज के लिए धन्यवाद।